अगर जी एक्स लिखा होता है तो ये पूरा जो एक्स के रूप में होता है, जो भी फंक्शन होता है वो एक्स के रूप में होता है। अगर टी के रूप में लिखा है तो ये टी के रूप में है। यहाँ देखिए टी लिखा है तो ये सारा कुछ कैसा है, टी के रूप में। अभी भी वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की, क्योंकि यहाँ पे हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पायरेक्स। माय नेम इज दक्ष। आई एम हियर टू टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास 10 फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय और उससे आधारित जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइज नंबर 2 पे दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है इसको पहले समझिए। यदि कोई फंक्शन f ऑफ x है जिसको हम f ऑफ x माइनस a से क्या कर रहे हैं, अगर डिवाइड कर रहे हैं, तो शेषफल अगर f ऑफ a प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाएगा, शेषफल प्रमेय होगा, ये उसका शेषफल होगा। याद रखिए अभी तक कभी भी ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि शेषफल का प्रमेय लिखिए और उसको सिद्ध कीजिए। पर तरीका क्या होता है, कोई भी फंक्शन आपको f ऑफ x के रूप में दिया है, इसका मतलब क्या है, एक कोई भी बीजीय व्यंजक या एक पॉलिनोमियल आपको लिखा हुआ देगा, एक देगा g ऑफ x बोल सकते हैं, या x माइनस a के रूप में देगा। इस वैल्यू को इसमें रखना है और उसके बाद उसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने पे जो भी वैल्यू आपको प्राप्त होगा वो f ऑफ a के रूप में अगर आता है तो ये शेषफल प्रमेय कहलाता है। क्वेश्चन के रूप में अगर देखें तो देखो, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं। भाज्य क्या है, कोई भी एक फंक्शन हो सकता है जो x के रूप में होगा। भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं वो क्या है, f ऑफ x माइनस ए, x माइनस टू, x प्लस वन, इससे हम लोग अक्सर क्या करते थे, भाग देते थे। x माइनस ए के रूप में वो हो गया। कोशेंट का मतलब क्या हो रहा है, जो भागफल प्राप्त हो रहा है वो x के रूप में होगा, प्लस रिमाइंडर को हम r लिख के चल रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, x बराबर a वैल्यू पुट करना है इस दिए गए पूरे फंक्शन पे। जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखना है, a रखना है। यहाँ पे a रखिए, यहाँ a रखिए, यहाँ पे a और r का r रहेगा। देखिए a में से a यहाँ पे माइनस हो रहा है तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो का मल्टीप्लाई अगर किसी भी नंबर से करते हैं अपन तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिंपल क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो f ऑफ a जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है जो यहाँ पे दिया हुआ है, और वैसे ही एक कांस्टेंट नंबर क्या मिला है हमको, r मिला है। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि शेषफल प्रमेय जो है, यदि किसी फंक्शन f ऑफ x को f ऑफ x माइनस a से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, f ऑफ a प्राप्त होगा। कभी आपको आज तक ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है कि आप इसको लिख कर सिद्ध कीजिए। इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको एक फंक्शन दे देगा f ऑफ x के रूप में, एक दूसरा फंक्शन देगा f g ऑफ x के रूप में। आपको क्या करना है, निकालना है दिए गए पॉलिनोमियल या बहुपद का मान ज्ञात कीजिए या शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना होता, इस g ऑफ x को जीरो के इक्वल करके x का मान निकालना है और उस x के मान को f ऑफ x में रखना है। आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तब तक आप ये जो लिखा हुआ है इसको लिख लीजिए। ये रहा एग्जांपल नंबर 9, शेषफल प्रमेय से जो पहले मैंने पढ़ाया है उस पर आधारित एक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2 पे मिलेंगे, गुणनखंड प्रमेय से संबंधित, शेषफल प्रमेय से संबंधित। तो सिंपल सी बात क्या है, देखो एक आपको फंक्शन दिया हुआ है px के रूप में, ये दिया हुआ है, इसको निम्न से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। अब देखिए आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है, दो ऑप्शन का मतलब पहले इसके लिए निकालना है शेषफल प्रमेय और दूसरा इसके लिए निकालना है वैल्यू, दोनों के लिए निकालना है, इसके लिए और इसके लिए। आपको क्या करना है, ये जो दिया हुआ है a, इसको मान लेता हूं मैं gx है, क्या है, gx है। तो आपको px पहले दिया हुआ है क्या, तो p ऑफ x के रूप में आपको दिया है कितना, 3x टू द पावर ऑफ 4 माइनस x का पावर 3 प्लस 30x माइनस 1, ये दिया हुआ है आपको। अब आप gx देख लीजिए, gx इसको मान लेता हूं मैं, पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूं, किसको, a के लिए। अभी a के लिए सॉल्व कर रहा हूं, फिर b के लिए सॉल्व करेंगे। अभी a क्या है, x प्लस 1 है। सपोज करते हैं gx को जीरो के बराबर कीजिए, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस 1। इस x के वैल्यू को कहां रखना है, p ऑफ x में रखना है। इस ये जो x का वैल्यू आया माइनस 1, इसको इसमें रखिए और मान निकालिए। जो मान आपको प्राप्त होगा वही दिए गए बहुपद के लिए क्या होगा, शेषफल कहलाएगा। तो रखते हैं मान, सबसे पहले p ऑफ माइनस 1। चलिए यहाँ पे p ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस 1, यहां रख रहे हैं ना मान, इसका वैल्यू कहां रख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे। तो देखिए ये p ऑफ माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 टू द पावर ऑफ 4 माइनस माइनस 1 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 30 इंटू माइनस 1, ये दिख रहा है। केवल x की जगह मैंने क्या रखा है, माइनस 1। अब देखिए p ऑफ माइनस 1 यहां रख रहे हैं, 3 है। देखिए माइनस 1 का पावर क्या है, कोई सम नंबर है, याद रखिएगा। माइनस 1 का पावर अगर कोई सम नंबर है तो प्लस में वैल्यू आएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू ये 1 का पावर 4 है तो 1 बन जाएगा, माइनस का साइन रहने दीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब माइनस 1 का पावर क्या है, विषम नंबर है, 3 नंबर है तो माइनस 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस है और ये क्या हो जाएगा, 30 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस 30,
और ये -1। ठीक है, सॉल्व करते चलिए। 3 एकम 3, माइनस और माइनस +1, -30 -1। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए जो जो कट रहा है कैंसिल हो जाते हैं, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ये +1 और ये -1 कैंसिल हो गया। 3 और 30 तो यहाँ कितना बचा, -27। यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। 30 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 27। बड़ा चिन्ह क्या है, 30 है, 30 के सामने ऋण लगा इसलिए क्या आएगा, -27 हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं बी के लिए। पहले ए के लिए सॉल्व किए थे तो 27 आया था, -27 वो उसका शेषफल था। अब बात करते हैं बी के लिए। यहाँ पर बी देखिए क्या दिया है, इसको मान लेते हैं g ऑफ x। कितना दिया है, 2x - 1। पहले gx को 0 को बराबर कीजिए, इधर कर लेते हैं। इस g ऑफ x को 0 के बराबर करिए। 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू निकालना है, ये -1 था, उधर जाएगा तो क्या होगा, +1, और इधर बचा अभी 2x। x का वैल्यू निकालना है मेरे को, तो x का वैल्यू यहाँ ये दोनों क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, इधर होगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना मिला, 1/2। इस x के वैल्यू को कहां रखना है मेरे को, px वाले में। तो p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2 का पावर 4 माइनस यहाँ पे 1/2 का पावर 3 प्लस 30 इंटू 1/2 -1। केवल x के जगह पे मैंने क्या रखा है, 1/2। मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई का साइन, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है तो उसके हिसाब से साइन लगाना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते चलिए। 3, 1 का पावर 1 ही रहेगा, 2 का पावर 4 तो 16, 2 का पावर 4 तो 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, माइनस 1 का पावर 3 मतलब 1, 2 का पावर 3 मतलब 8। आइए देखो 2 से ये 15 टाइम कट जाएगा 15 बार, तो ये आया क्या, +15 -1। ठीक है कि नहीं, ये कट जाएगा 15 बार में, 15 दूनी 30। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 3/16, यहाँ बचा 1/8, और यहाँ पे क्या बचा, 15 में से 1 जाएगा तो 14। इन दोनों का एलसीएम निकालिए, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 16, 16। लघुत्तम निकालेंगे तो बड़ा नंबर दोनों को देखो, 8 से दोनों भाग जाएगा, तो दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 16। 16 से इसको भाग देंगे, 16 से एक बार जाएगा, उस एक का ऊपर 3 से गुणा करेंगे। 16 से भाग देंगे पहले 16 को, तो 16 एकम 16 एक बार जाएगा, फिर 1 से 3 को गुणा करेंगे, 3 एकम 3, बीच में लगा है साइन माइनस का। इसको सिर्फ 8 से 16 को भाग दो बार जाएगा, 8 दूनी 16, 2 का गुणा होगा 1 से, 2 एकम 2, और ये 14 अपना चलते ही रहेगा। यहाँ कितना बचा, 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/16 धन 14। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखिए 14 सही 1/16। ये आंसर भी ठीक है। तो शेषफल आपको क्या मिला, ये। तो सिंपल सी बात है, शेषफल प्रमेय में हमको क्या करना है, केवल px और gx, तो gx के मान में से x के मान को अलग करके px में रखना है। जो भी वैल्यू हमको प्राप्त होगा वो दिए गए बहुपद का क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आपका ये रहा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय पहले होता क्या, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि अगर किसी भाज्य को मैं भाजक से भाग देता हूं और शेषफल क्या आता है, 0 आता है। मैं किसी भाज्य को भाजक से भाग देता हूं और शेषफल क्या होता है, 0 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी नंबर को मैं भाग दे रहा हूं, जैसे सपोज एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको, 25 है और इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, ये पूरी तरीके से क्या हो गया, भाग चला गया, शेषफल क्या बचा, 0 बचा। शेषफल 0 बचने का मतलब क्या होता है कि भाज्य जो है वो, भाजक जो है वो भाज्य का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, ये जो भाजक रहेगा वो भाज्य का ही क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। सिंपल कहने का मतलब यह है, जब किसी भाज्य को भाजक से भाग देते हैं और शेषफल क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये होता है कि भाजक जो है वो भाज्य का एक गुणनखंड है। इसी को गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सरसाइज 2 पे इसका बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है एग्जांपल नंबर 14 आपका। ठीक है, इसमें आपको सिद्ध करना है कि क्या x - a बहुपद p of x इतने का गुणनखंड है। ये आपको दिया हुआ है, गुणनखंड है या नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया है कि जो भी आपको px और gx के रूप में देगा उसको लिखिए और gx का मान किस पे रखिए, px पे। अगर 0 आता है तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस में लिखते हैं कि ये p of x आपको जो दिया हुआ है, x का पावर 3 माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5a, ये आपको दिया हुआ है। आप इसको मानिए gx, ये जो दिया हुआ है जिसके बारे में आपको पूछ रहा है कि क्या
x माइनस ए, ये है जो आपको gx के रूप में दिया हुआ है, gx कितना दिया है x माइनस ए। अब क्या कीजिए साइड में gx को बराबर कीजिए आप किसके, 0 को, इसको x का मान निकालना है तो x माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू इधर माइनस ए था, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस ए, x का वैल्यू कितना निकला a। इस वैल्यू को इस p ऑफ x के रखिए, अगर 0 आता है तो गुणनखंड है, 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है, सीधी तरीके से। तो p ऑफ a, x की जगह क्या रखेंगे a, रखिए a का पावर 3 हो जाएगा, x की जगह बस a रखना है, माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 5 इंटू a माइनस 5 है, यही है ठीक। यहाँ a का पावर 3 माइनस, यहाँ पे देखो ये a का पावर 1 है और ये 2 है, तो a का पावर कितना हो जाएगा 3, घातांक का नियम लगेगा, जब आधार समान हो तो घात कैसे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, प्लस 5 है माइनस 5 है, सारे कैंसिल हो जा रहे, देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, शेषफल कितना है 0। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो दिया गया px gx एक दूसरे के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो सिंपल सी बात आपको याद रखना है, अगर शेषफल का मान 0 आता है तो क्या होगा, गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होगा, लिख लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 15 है आपका, ये भी गुणनखंड प्रमेय पर आधारित है। इसको देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि x माइनस 1 p ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, यहाँ पे देखिए के दिया है, का एक गुणनखंड है, ऑलरेडी ये बता चुका है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, गुणनखंड है, तब के का मान ज्ञात कीजिए। जब ऐसा बता दिया है खुद से क्वेश्चन में कि दिया गया px और gx एक दूसरे के क्या है, गुणनखंड है, जब एक दूसरे के गुणनखंड है तो वहां पे देखिए ये x माइनस 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, गुणनखंड के विलोम प्रमेय से p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि x का वैल्यू क्या निकल रहा है, यहाँ पर ट्रांसफर करने पे 1 निकल रहा है और उसका वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। 0 कब आएगा, जब रिमाइंडर 0 आता है तभी तो एक गुणनखंड कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो gx का मान निकालना है, पहले gx का मान कितना निकलेगा, x माइनस 1 को आप किसके बराबर करेंगे, 0 के, तो x का वैल्यू कितना मिला 1, इस x के वैल्यू को आप रखिए इस पे, तो यहाँ पे p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अब p ऑफ 1 का वैल्यू ऑलरेडी कितना है 0, ये कैसे पता चला, ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका यदि x प्लस x माइनस 1 जो है वो इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड प्रमेय के विलोम से हमको पता चलता है कि जब वैल्यू 1 रखूंगा तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, तो p ऑफ 1 का वैल्यू 0। अब यहाँ पे इसका वैल्यू रखें 1, देखिए यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, k ऑलरेडी k रहेगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको -2, तो यहाँ पे k का ही मान ज्ञात करना था। ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे जहां पे आपको पहले से दिया रहेगा कि ये दिया गया वैल्यू, ये बहुपद और px और gx एक दूसरे के क्या है, गुणनखंड है। जब भी ऐसा बोल देता है कि एक गुणनखंड है, उसके वैल्यू को, जैसे यहाँ पर x माइनस 1 दिया था तो सॉल्व करने से x का वैल्यू कितना आता 1, तो x ऑफ 1 मतलब p ऑफ 1, यहाँ पे p ऑफ 1 का वैल्यू हमेशा क्या होगा 0 होगा, तो इक्वेशन में इसकी वैल्यू क्या रखनी 0, और बाकी यहाँ x माइनस 1 था, x का वैल्यू कितना निकलेगा 1 निकलेगा, उस 1 को कहाँ रखना है आपको, p ऑफ x पे रखना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिया गया वैल्यू निकल जाएगा। एक्सरसाइज में ऐसे कैसे क्वेश्चन है, हम आगे जाके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 2 का, हमारा जो शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज 2 का, सबसे पहले टॉपिक है शेषफल ज्ञात करना, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया शेषफल ज्ञात कीजिए, आपके बुक पे लिखा हुआ है देख लीजिएगा। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है p ऑफ x के रूप में ऐसा, और अलग अलग gx दिए हुए हैं, जैसे x प्लस 1, x प्लस 1/3, ऐसे 5 अलग अलग दिए हुए हैं। हम पांचों को सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको 2 सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये जो बताने का तरीका रहेगा आपको केवल मान रखना है और वैल्यू निकालना है। आप 2 अच्छे से देखिए, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं x प्लस 1 के लिए। मैं मान लेता हूं कि g ऑफ x क्या दिया हुआ है, यहाँ पे x प्लस 1 दिया हुआ है, प्लस 1 दिया है ना, तो ये मान के चलिए x का वैल्यू कितना आएगा -1 आएगा, अगर ये माइनस में देता तो क्या होगा प्लस में आएगा, बस आप ये याद रखिएगा। सबसे पहले हम g ऑफ x को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस 1 बराबर कितना मिलेगा हमको 0, x का वैल्यू कितना मिला -1, इस x का वैल्यू कहाँ रखना है p ऑफ x में रखना है, तो x की जगह क्या रखेंगे -1, पूरे इसमें x की जगह क्या रखेंगे -1, और उसको सिंपल क्या करना है सॉल्व करते चलना है। जैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे हमको एक वैल्यू मिलेगा, और जो वैल्यू मिलेगा वही दिए गए बहुपद का क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। देखिए जहां जहां पर x था वहां पे -1 रखा है, x का पावर 3 तो -1 का पावर 3, 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखा -1 उसका स्क्वायर, -5 बाहर था, x की जगह फिर से -1। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों का, तो यहाँ ब्रैकेट का यूज किया है, इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है, -1 का पावर जब भी कोई विषम नंबर होगा तो आंसर माइनस में ही आएगा,
-1 का पावर कोई विषम नंबर रहेगा तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ पे देखिए प्लस है और ये माइनस है। यहाँ पे देखिए -1 का पावर क्या है, 2 है, -1 का पावर 2 है, मतलब ये प्लस में आएगा, तो ये +3 और ये भी क्या होगा इंटू 1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +5 और ये 8 का 8, -1 +3 +5 एंड 8, 8 5 13 3 16, 16 में एक जाएगा तो कितना बचेगा 15। तो ये क्या हो गया, शेषफल आपको प्राप्त होगा। तो पहले का आंसर क्या मिलेगा, जब x+1 के लिए हम सॉल्व करेंगे तो दिए गए बहुपद का शेषफल क्या मिलेगा, हमको 15 प्राप्त होगा। ठीक है, केवल कुछ नहीं करना है आपको, ये g ऑफ x में x का जो वैल्यू निकलेगा, अगर ये +1 दिया इसमें तो -1 होगा, -1 दिया होगा तो क्या होगा, +1 होगा। इस तरीके से आप कुछ वैल्यू को इसमें रखना है और सिंपल इसको सॉल्व करते चलना है। ठीक है, सॉल्व करने पे हमको जो आंसर मिलेगा वो दिए गए बहुपद का क्या होगा, शेषफल होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अगला जो हम सॉल्व करेंगे ये रहेगा 5th नंबर का। आपका 5th नंबर का दिया हुआ है x+1/3, x+1/3 दिया है, इसका मतलब क्या है, g ऑफ x की जगह आपको क्या दिया है, x+1/3। इसका x का वैल्यू निकालिए और x के वैल्यू को इसमें रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, g ऑफ x को किसके बराबर करते हैं, 0 के, तो x+1/3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना निकला, -1/3। मैंने कहा है यहाँ प्लस में देगा तो वैल्यू किस में आएगा, माइनस में, अगर यहाँ माइनस में देगा तो वैल्यू किस में आएगा, प्लस में। बस अब याद रखिएगा यही। अब इस वैल्यू को हमको कहाँ रखना है, p ऑफ x में, तो p ऑफ -1/3, देखिए माइनस में आया, तो इस x के जगह, इस पहले वाले बहुपद में x की जगह जहां जहां x है वहां -1/3 रखते चलिए। तो देखिए -1/3 पूरे का पावर 3 प्लस 3 इंटू -1/3 का पावर 2। देखिए जहां जहां पे मल्टीप्लाई होता है हम ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं, आप भी ऐसा करते चलिएगा। यहां नहीं था, देखो यहां फिर मल्टीप्लाई आएगा तो -5 इंटू ऐसा लगा लीजिए, या फिर इसमें ब्रैकेट डालिए -1/3 प्लस 8। जहां जहां ऐसा लगे कि यहाँ इंटू हो रहा है, देखो यहाँ इंटू हो रहा है, वहां क्या यूज कर रहा हूं मैं, ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं, आप भी ऐसा कीजिए। अब देखिए -1 का पावर 3 है, मैंने आपको बताया है कि जब भी -1 का पावर कोई विषम नंबर होगा तो हमेशा आंसर किसमें आएगा, माइनस में। -1/3 का पावर 3 कितना होगा, 3 का पावर 3 का मतलब 3 बार 3 का गुणा होगा, 3 1 3 3 9 9 3 27, तो यहाँ आएगा कितना, 27। यहाँ पे देखिए प्लस है, ये माइनस है। अभी देखिए ये 3 है और ये क्या होगा, -1 का पावर क्या है, कोई सम नंबर है, सम है मतलब ये प्लस में हो जाएगा और ये भी किस में होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ पे +3 इंटू 1/9, क्योंकि 3 का वर्ग करोगे तो 9 हो जाएगा, 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, +5/3 प्लस 8। ठीक है, सॉल्व करते चलिए। ये देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 3 जा। अब देखिए -1/27 प्लस 1/3, यहाँ पे 1/3 बचा, 1 बचा, 3 बचा, प्लस 5/3 प्लस 8 ये बचा। अब देखिए इन तीनों में एलसीएम ले लीजिए, इसको रहने दीजिए अलग, इन तीनों का क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए, लघुत्तम समाप वर्तक। ठीक है, 27 ले लीजिए, 27 को 27 से भाग देंगे, इस हर से इसको पहले भाग देते हैं। 27 से जब 27 को भाग देंगे कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार एक जो भागफल आया उसको ऊपर वाले से गुणा कीजिए, तो 1 1 जा या 1 एकम 1, तो -1, माइनस साइन के साथ है इसलिए। 3 से 27 को भाग दीजिए, 3 नियम, 27 9 बार गया, 9 से ऊपर वाले को गुणा कीजिए, 9 एकम 9 प्लस 9। इसका देखिए 3 नियम, 27 9 बार गया, 9 का 5 से गुणा होगा, 9 पंचे 45 प्लस 8। ठीक है, अब देखिए 45 में से एक जाएगा तो 44, 44 और 9 कितना हो जाएंगे, 53। ठीक है, 53 डिवाइड बाई 27। देखो 45 में पहले 1 को माइनस कर दिया क्योंकि ये माइनस साइन के साथ था, तो 44 हो गया। अब +9 है, 44 में 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 53। ठीक है, 53 प्लस 8। अब क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम बहुत सरल है, यहाँ पे अलग से लिख देता है अगर ज्यादा नीचे हो रहा तो। यहाँ पे लिखिए 53 डिवाइड बाई 27 प्लस 8 डिवाइड बाई 1, 27 ले लीजिए इसका भी। देखिए 27 से 27 का डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, 1 से 53 का गुणा करेंगे तो 53 एकम 53 प्लस, अब यहाँ 1 से 27 को भाग देंगे तो 27 बार जाएगा, 27 से फिर 8 को गुणा करो, 27 को 8 से गुणा करो, 8 के साथ 56 का 6 हाथ के लिए 5, 8 2 16 5 21 216। इन दोनों को ऐड करिए, ऐड करने से कितना आएगा, 216 में 53 को ऐड करिए। ठीक है, ये 269 आएगा, 269, तो 269 डिवाइड बाई 27। फाइनल आंसर क्या होगा आपका, ये होगा। ये हम किसके लिए सॉल्व कर रहे थे, 5th नंबर पे जो दिया हुआ है x+1/3 के लिए। ठीक है,
इसके अलावा आपको 3 और क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। सेम वे पे करना है आपको, केवल क्या करना है, एक्स का मान रखना है और सॉल्व करना है। इसको बहुपद का मान के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम ही है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा प्रश्न वाली 2 का, जो सेकंड क्वेश्चन था उसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि हमको ये देखना है कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो सिंपल सी बात मैंने बताया था, जब भी आपको ये प्रूफ करना हो कि जी एक्स पी एक्स एक गुणनखंड है, तो आपको जी एक्स की वैल्यू से एक्स का मान निकाल के पी एक्स में रखना है और उसके बाद उस मान को रख के आपको सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे आपको 0 प्राप्त होता है तो गुणनखंड है, अगर नहीं प्राप्त होता तो गुणनखंड नहीं है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या दिया है कि जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 दिया, पी एक्स एक बहुपद के रूप में आपको दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जी एक्स से एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान कैसे निकलेंगे, जब जी एक्स को 0 के बराबर करेंगे, एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स का वैल्यू आएगा -1, ठीक है। इस -1 का वैल्यू कहां रखोगे आप, पी ऑफ एक्स में। ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है इसमें आप मान रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे रखेंगे, एक्स की जगह रखेंगे -1⁻3, एक्स का स्क्वायर है -1 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स है। देखो यहाँ पे दोनों का गुणा हो रहा है, जब भी गुणा होगा मैंने कहा है कि आप ब्रैकेट का यूज कीजिए, आपको प्लस या माइनस साइन में फिर वहां पे चेंजेस करने में दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है। 2 ऑलरेडी यहाँ है, -1 का पावर, जब भी कोई विषम नंबर हो, जब भी कोई विषम नंबर होगा तो वो माइनस में ही मिलेगा, प्लस का साइन है प्लस, -1 का पावर क्या है, एक सम नंबर है, सम है, सम आएगा तो +1 आएगा। -2 था ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस, 2 एकम 2 धन 1। अब क्या करना है, 2 का गुणा -6 हो रहा है, तो ये -2 प्लस 1 और ये 3, सबको एड ऑन करो, 3 और 1 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये जी एक्स जो है वो पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। फाइनल आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो 4th नंबर का क्वेश्चन है। 3rd नंबर का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 क्वेश्चन लगातार बता चुके हैं, 3rd आप प्रैक्टिस कीजिए, चौथा मैं बता देता हूं, ठीक है। चौथा भी यही है, देखिए जी एक्स की वैल्यू कितनी है, x-1 दिया हुआ है और पी एक्स की वैल्यू आपको x के फॉर्मेट में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। आपको जब भी गुणनखंड प्रूफ करना है कि नहीं, तो आपको सेम फॉर्मेट आपको बनाना है। जैसे कि जी एक्स को सबसे पहले आप 0 के इक्वल्स कीजिए, तो x-1 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1। इस x के वैल्यू को आपको कहां रखना है, p ऑफ x में, तो p ऑफ 1, क्योंकि x का वैल्यू क्या रख रहे हैं, 1। फिर यहां रखिए 1 का पावर 3 प्लस 5 इंटू 1 का पावर 2 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1। ब्रैकेट कहां पे यूज कर रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। देखो इन दोनों में गुणा हो रहा है 5 और x के स्क्वायर में, यहाँ 5 और x के बीच गुणा हो रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट, ताकि हमको प्लस माइनस जब वैल्यू रखें तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। 1 का घात 3 है, 1 ही आएगा, प्लस इसमें देखिए 5 है, 1 की घात, तो ये देखो 5 और 1 की घात 2 है, मतलब 1 ही आएगा, तो 5 एकम 5 माइनस 5, 5 एकम 5, चिन्ह माइनस करेगा, +1। अब देखिए ये +5 -5 कैंसिल, 1 और 1 कितना आएगा, 2। 0 आया क्या, नहीं आया। 0 अगर नहीं आएगा तो गुणनखंड क्या होगा, नहीं होगा। तो ये भी लिखना कि यहाँ पे भी जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ये फाइनल आपका आंसर होगा, कौन सा, ये 4थे नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 17 है, पेज नंबर 17 पे है। इस पे बोला है a का मान ज्ञात कीजिए यदि gx px का गुणनखंड है। क्वेश्चन सेम बनाना है, पर इसमें आपको एक कंडीशन दे दिया है, ऑलरेडी ये बोल चुका है कि gx px का एक गुणनखंड है। आपको पता है अगर दोनों एक दूसरे के गुणनखंड है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि जब हम gx का मान px में रखेंगे तो g ऑफ जो यहाँ पर -1 आएगा, ठीक है, x का वैल्यू जहां पर -1 आएगा उसको 0 के इक्वल करके यहां से a का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आप देखते रहिए बस। सबसे पहले क्या करना है हमको, gx इज इक्वल्स टू क्या है, x प्लस 1 दिया हुआ है। पहले gx को 0 के बराबर कर लीजिए, तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -1। अब गुणनखंड प्रमेय जो पढ़ाया था उसके विलोम से ये पता चलता है हमको कि अगर ये एक दूसरे के गुणनखंड है, ठीक है,
तो ये जो वैल्यू रखेंगे p ऑफ -1, क्योंकि p ऑफ x पे वैल्यू रखेंगे, तो जो p ऑफ -1 वैल्यू आएगा उसका वैल्यू कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब p ऑफ x क्या दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 ये दिया है, इसको इक्वल्स कीजिए किसके, 0 के। ठीक है, यहाँ पे इक्वल कीजिए किसके, 0 के, क्योंकि गुणनखंड प्रमेय के विलोम से हमें पता चलता है यदि ये gx px एक दूसरे के गुणनखंड है तो जो p ऑफ x रहेगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब कीजिए, x की जगह क्या रखेंगे, -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स का वैल्यू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर -1 का पावर क्या है, सम नंबर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, +1। यहां पे देखिए -a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a, मेरे को a का वैल्यू निकालना है, a इधर माइनस में, a को ट्रांसफर कर देते हैं राइट साइड पे। यहाँ पे 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 3। तो a का वैल्यू कितना मिल गया मुझे, 3। ये फाइनल आंसर होगा, आपको a का मान ही निकालना है। देखिए इससे पहले जो गुणनखंड है कि नहीं ये चेक करते थे, उस पे भी सिस्टम सेम करते थे, बट इसमें क्या करना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है gx और px एक दूसरे के क्या है, गुणनखंड है। जब भी ये दूसरे एक दूसरे के गुणनखंड होंगे तो p ऑफ x का जो वैल्यू निकलेगा, जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे -1 के लिए, तो वो किसके बराबर होगा, 0 के। अब सेम प्रोसेस कीजिए, कोई अंतर नहीं है जो इससे पहले भी किया उसमें, इसमें बस एक a वैल्यू जो दिख जा रहा है, मैंने एग्जांपल नंबर 15 में भी समझाया, उसमें k का वैल्यू निकाले थे, इसमें a का वैल्यू निकालना है। सेम ऐसे कीजिए, सॉल्व कीजिए, वैल्यू रख के आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाएंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा उससे, लिख लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट हम बनाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, a का ही मान याद करना है, अभी gx px एक दूसरे के गुणनखंड है, यहाँ पे gx अलग है और px अलग है। प्रोसेस क्या बताया था मैंने, सबसे पहले gx को 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ से 1। x का वैल्यू जो 1 मिला है, ये इसका वैल्यू हमको यहाँ रखना है, पर gx px का गुणनखंड है तो p ऑफ 1 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ये याद रखिएगा, जब p ऑफ 1 का वैल्यू हम 0 के इक्वल्स करेंगे, अब p ऑफ 1 ये वाले निकालिए, ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे p ऑफ x ही है और x किसके वैल्यू निकाल रहे हैं, 1 के लिए, तो इसको इक्वल टू क्या करेंगे, हम 0 करेंगे। अब x की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या होगा, a स्क्वायर, ठीक है, नहीं सॉरी, a स्क्वायर कैसा होगा, a होगा, a 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 जा 5 प्लस 3। हमको a का वैल्यू निकालना है, a को एक साइड रखेंगे, बाकी को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहां जाके ये +5 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। ठीक है, यही कर सकते थे ऑलरेडी आप। अब यहां देखिए a का वैल्यू कितना आएगा, 2, a का वैल्यू कितना आया, 2, ये आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ही 4th है बस। ठीक है, इसमें देखिए gx px नहीं है, gt और pt लिख दिया है, तो आपको इससे घबराना नहीं है। यहाँ पे अगर gx लिखा होता है तो ये पूरा जो x के रूप में होता है, जो भी फंक्शन होता है वो x के रूप में होता है। अगर t के रूप में लिखा है तो ये t के रूप में है। यहाँ देखिए t लिखा है तो ये सारा कुछ कैसा है, t के रूप में। अभी भी वैल्यू किसकी निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, a की, क्योंकि यहाँ पे a दिया हुआ है। अब देखिए सॉल्व भी सेम करना है, आपको t दे y दे, इसके बाद वाले क्वेश्चन में y देगा आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले g ऑफ t को क्या करेंगे, 0 के इक्वल्स करेंगे, तो t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 3। यहां तक सबको समझ में आता है, ट्रांसफर होता है इधर, तो ये 3 हो गया। अब मैं बता चुका हूं, ऑलरेडी बताया कि gt और pt एक दूसरे के कैसे हैं, गुणनखंड है। अब जब गुणनखंड है तो जो भी इसका वैल्यू रहेगा वो उसके बराबर क्या होगा, 0 के। तो p ऑफ t इक्वल्स टू क्या दिया है, t स्क्वायर प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3। अब ऑलरेडी आपको पता है t का वैल्यू कितना रखना है, 3 रखना है, और ये p ऑफ t क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि गुणनखंड प्रमेय के विलोम के तहत, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहां पे वैल्यू रखो, t का वैल्यू कितना रखना है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 3 माइनस 2 इंटू a प्लस 3। ठीक है, जहां जहां t था वहां रखा मैंने 3। अब सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6, 2 3 6 a माइनस 2a प्लस 3। देखिए यहां से अब a का वैल्यू निकालना है, 9 और 3 12, 6a 2a कितना हो जाएगा, 4a। 6a धन में है और ये ऋण में, धन और ऋण क्या होगा, ऋण घटेगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। फिर
9 और 3 12। अब a का वैल्यू निकालना है तो 4a इधर ही रहने देते हैं, ये 12 को इधर ट्रांसफर करते हैं, इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। फिर मेरे को a को अब सेपरेट करना है तो 4 क्या होगा, इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4 तिया 12, तो a का वैल्यू कितना मिलेगा मुझे, -3, क्योंकि माइनस साइन के साथ है तो a का वैल्यू कितना मिलेगा, -3। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको gx की जगह क्या दे दिया, gt अगर t के फॉर्मेट में है तो इसका फॉर्मेशन जो भी आगे दिया हुआ है जो फंक्शन वो t के रूप में होगा, इसमें भी पूरा t के रूप में होगा। ठीक है, बनाना सिमिलर है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है जी वाई, थर्ड का फिफ्थ है, जी वाई पी वाई गुणनखंड है तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सही से बनाते हैं। जी ऑफ वाई को क्या करेंगे आप, पहले 0 के बराबर करेंगे तो y प्लस 5 किसके बराबर हो जाएगा, 0 का। y का वैल्यू कितना मिलेगा, -5। इस वैल्यू को यहां रखेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के गुणनखंड है, तो p ऑफ y जो रहेगा वो 0 के बराबर करके आप इसको बना सकते हैं, -2y प्लस a। अब क्या कीजिए, इसको 0 मानिए। इसको 0 इसलिए मानेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के गुणनखंड है। गुणनखंड प्रमेय के विलोम से पता चलता है जब वैल्यू यहाँ का रखते हैं तो p ऑफ y का वैल्यू क्या करते हैं, 0 करते हैं। ये ऑलरेडी आप लोग पहले भी कर चुके हैं। y का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू क्या निकाले थे, -5 रखिए यहाँ, तो -5 का स्क्वायर -2 इंटू -5 प्लस a, ये कितना हो जाएगा, माइनस है प्लस यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायरिंग है, स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस हो माइनस प्लस 10 प्लस a। अब ये कितना हो गया, 35 प्लस a, इधर 0 चल ही रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, a का वैल्यू निकालना है तो a को इधर ही रहने दीजिए, 35 को इधर सेंड आउट कर दीजिए, तो a का वैल्यू कितना निकल गया, -35। ठीक है, तो ये पांचवा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोला गया है कि यदि किसी फंक्शन f ऑफ x को x² - 9 से भाग देते हैं तो 3x धन 2 क्या बचता है, शेषफल बचता है। मैं इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हूं, आप इस चीज को क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा। ये बोला गया है यदि किसी फंक्शन f ऑफ x को x² - 9 से भाग देते हैं तो 3x धन 2 क्या बचता है, शेषफल बचता है। तो उसी को अगर हम x - 3 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा। फाइनली हमको निकालना है शेषफल कितना बचेगा। अब देखिए ये समझने वाली बात है, f ऑफ x को क्या कर रहे हैं हम लोग, भाग दे रहे हैं, तो ये कहलाएगा क्या, भाज्य। जिससे भाग देते हैं क्या कहलाता है, भाजक। और ये क्या दिया हुआ है आपको, शेषफल। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, भाज्य, ये भाजक और ये शेषफल। क्वेश्चन में आपको खुद समझना पड़ेगा, यदि किसी फंक्शन f ऑफ x को x² - 9 से भाग देते हैं तो भाई जिसको हम भाग दे रहे हैं वो भाज्य कहलाएगा, जिससे भाग दे रहे हैं वो भाजक कहलाएगा, और जो शेषफल बच रहा है वो दिया हुआ है। अब बोलता है कि उसको अगर x - 3 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा। अब देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, यही बताया था। ठीक, अब देखिए भाज्य क्या दिया है, f ऑफ x। ठीक है, भाज्य क्या दिया है, f ऑफ x। भाजक क्या दिया है मेरे को, x² - 9। ठीक है, अब यहां पे देखिए इनटू भागफल, कुछ ना कुछ कोशेंट वो भी x के रूप में आएगा। ठीक है, शेषफल कितना दिया है मुझे, 3x धन 2, 3x धन 2। अब देखिए क्या बोलता है, अगर इसको मैं g ऑफ x - 3 से भाग दूं तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो g ऑफ x कितना दे दिया मेरे को, x - 3। अब मेरे को भाग देना है तो x - 3 को बराबर करूंगा 0 से, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 3। इसका वैल्यू यहां रखो, तो f ऑफ 3 बराबर, यहां रखिए x का वैल्यू यहां पे क्या रख रहा हूं मैं, 3 रखूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को x - 3 से भाग देने बोला था। अब देखो 3 का स्क्वायर -9 इंटू q इंटू 3 प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 3 रखूंगा प्लस 2। अब देखो ये तो 9 -9 तो ये कितना हो जाएगा, 0। 9 - 9 ये हो गया 0 इंटू कोसेंट इंटू 3 क्यों हो जाएगा, ये क्या बचेगा, 9 प्लस 2। ये देखिए ये तो 0 बन गया, 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है 3 इंटू कोसेंट, तो ये भी 0 बन जाएगा। 9 प्लस 2 कितना बचा, 11, तो 0 प्लस 11 मतलब कितना बचा, 11। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, नया शेषफल कितना मिलेगा,
11, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। समझना इंपॉर्टेंट है कि आपको बोल क्या रहा है। क्या बोला है, यदि किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 9 से भाग देता हूं, तो आपको यह समझना है जिसको मैं भाग दे रहा हूं वो भाज्य कहलाएगा, जिससे मैं भाग दे रहा हूं वो भाजक कहलाएगा, और जो शेषफल है वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको क्या बोलता है, यदि उसको x माइनस 3 से भाग दे दें, फिर से क्या कर रहा है, उसको x माइनस 3 से भाग देगा, तो x माइनस 3 से भाग देंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 3, उसको आप यहाँ रखिए 3 को, और इसके लिए सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आपको नया वैल्यू मिलेगा, वही आपका नया शेषफल होगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने चौथा किया। इसमें क्या बोला है, यदि किसी फंक्शन f ऑफ x को एक्स स्क्वायर माइनस 16 से भाग दिया जाए, मतलब जिसको हम भाग दे रहे हैं वो क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा, और शेषफल ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बोलता है इसको अगर x प्लस 4 से भाग देंगे तो नया शेषफल क्या प्राप्त होगा। आपको सिमिलर इसी फॉर्मूले पे इसको क्या करना है, पुट ऑफ करना है, और x का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, देखिए g ऑफ x कितना दिया है आपको, x प्लस 4 दिया हुआ है, तो x प्लस 4 को जब बराबर करेंगे 0 के, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, -4। इस -4 को यहाँ रखेगा, पहले भाज्य का वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पे भाज्य कितना है, f ऑफ x, भाजक कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इनटू भागफल कितना दिया हुआ है, सॉरी नहीं दिया है, कोशेंट इनटू x के फॉर्म पे आएगा, प्लस शेषफल कितना दिया आपको 5x धन 3। ठीक है, यहाँ पे रखिए f ऑफ -4, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -4। ठीक है, चलिए बनाइए, -4 स्क्वायर, सॉरी इसको ऐसा बना लेते हैं, -4 का स्क्वायर -16, ठीक है, इनटू कोसेंट इनटू -4 प्लस 5 इनटू -4 प्लस 3। एक्चुअली ये सारा जीरो होना है, जो लास्ट शेषफल बच जाता है उस पे अगर डायरेक्ट आप इसका वैल्यू रखें तो वैल्यू ऐसे ही निकल जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 16 -16 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, -4 इंटू क्यू क्वेश्चन के साथ, यहाँ पे देखिए -20 प्लस 3, ये सारा कुछ जीरो हो जाएगा, ये जीरो क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई होगा -4 इंटू कोसेंट के साथ, तो ये जीरो, यहाँ पे बचेगा कितना -17, तो ये 0 -17, तो वैल्यू कितना आएगा 17। ठीक है, -17 आ रहा है यहाँ पे, तो -17 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो नया शेषफल क्या प्राप्त होगा, -17। डायरेक्ट भी इसको बनाया जा सकता है। देखिए डायरेक्ट में क्या करना है, जो शेषफल आपको दिया होता है, ये देखिए ये जो शेषफल दिया हुआ है, इस पे डायरेक्ट इस वैल्यू को रखिए, आपको देख के ही पता चल जाएगा आंसर क्या आना है। देखिए -4 यहां रख लीजिए। ठीक है, तो 5 चौक क्या हो जाएगा 20, -20 होगा क्योंकि माइनस के साथ है, -20 धन 3 कितना होगा -17। इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें भी आप यही कर सकते हैं, 3x प्लस 2 था, उसमें 3x प्लस 2 जो दिया हुआ था, 3x प्लस 2 दिया हुआ था, यहाँ x की वैल्यू क्या रखनी थी आपको, आई थिंक 3 ही रखना था, तो 3 तिया 9 धन 2 11। डायरेक्ट आंसर ऐसा लग सकता है, पर पेपर में क्या करना है, आपको सिस्टमैटिक ऐसे लिखते हुए चलना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए।